सो गुड इवनिंग सबको। आज हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 11 के लिए मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इसका पार्ट पार्ट 3 देखा था। ये पार्ट 4 है। ये पार्ट 4 का वीडियो है। इसमें हम लोग 20 प्रश्नों का हल करेंगे, जिसमें बाइनोमियल से शुरू करते हुए हम लोग स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी तक पहुंचेंगे और सभी चैप्टर पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हुए लास्ट तक चलेंगे। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बात बढ़ते हैं और झारखंड बोर्ड के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कहता है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन। तो यहाँ एक एक्सपेंशन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई टू दी पावर, ठीक है। तो इस एक्सपेंशन में यह याद रखना है कि इसका कोफिशिएंट दिया हुआ है, कोफिशिएंट निकालना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि आपका यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है, टोटल नंबर ऑफ है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर कितना है? कुल मिला 5 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म 5 हो जाएगा। तो यहाँ n इक्वल टू है, ठीक है। तो टोटल नंबर हो जाएगा 5। तो हम लोग के पास जनरल टर्म का जो फार्मूला होता है बराबर एन सी आर ए एन माइनस आर बी इक्वल टू आर। तो हम लोग देख रहे हैं कि बी का जो पोर्शन, बी में y है और y का पावर क्या है? स्क्वायर। y का पावर स्क्वायर है, मतलब हमको यहाँ पर ही r इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। r इक्वल टू 2 लेंगे तो हमको कौन सा टर्म निकालना पड़ेगा? थर्ड टर्म। क्या निकालना पड़ेगा? थर्ड टर्म। तो r इक्वल टू अगर हम लोग यहाँ 2 आ रहा है, मतलब यहाँ r इक्वल टू 2 लेंगे तो n का वैल्यू है कितना? n का वैल्यू है 4, c r का वैल्यू क्या है? 2, और a जो है वह है x। x का दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा और y में और आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ से फैक्टोरियल फैक्टोरियल और 2 और एक्स टू दी पावर 2 और वाई टू दी पावर क्या आ गया? 2। इसका निकालते इसको सरल करते हैं तो ये 4 गुना 3 और 2 का फैक्टोरियल, नीचे कितना आ गया? 2 का फैक्टोरियल इंटू 2। ये तो कट गया, ये 2 से कट गया, तो कितना आ गया? ये 6 आ गया। 6 और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट कितना हो गया? कोफिशिएंट हो गया, आंसर कितना हो जाएगा? 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट द मिडिल टर्म ऑफ एक्सपेंशन। तो मिडिल टर्म पूछ रहा है एक्सपेंशन का, एक्सपेंशन का मिडिल टर्म पूछ रहा है। एक्स प्लस वाई टू दी पावर क्या है? 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म वो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 4 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका मिडिल टर्म क्या होना चाहिए? तो इससे स्पष्ट क्लियर है वो कितना नंबर में होना चाहिए? मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म का जो नंबर है वो कितना? मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? 3। तो हम लोग जनरल टर्म का फॉर्मूला टी प्लस आर प्लस वन एन सी आर ए टू दी पावर माइनस आर और बी टू दी पावर आर। तो यहाँ कौन सा टर्म हमको निकालना है? यहाँ हमको थर्ड निकालना है। तो यहाँ आर बराबर, यहाँ एन तो है, एन तो गिवन है, एन कितना है? 4। तो यहाँ बैठाएंगे 4 सी और आर। हमको कौन सा टर्म निकालना पड़ेगा? थर्ड। तो यहाँ लगाएंगे 2, 2 लग जाएगा। 3 है तो यहाँ ये कम लेते हैं। अच्छा, ए का मान तो एक्स है, एक्स का मान 4 माइनस 2 और बी का मान जो है क्या हो जाएगा? इसके बराबर होता है 2। यहाँ फिर से वही आ गया, 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल और यहाँ एक्स टू दी पावर 2 और वाई स्क्वायर। तो आंसर कितना हो जाएगा? फिर से हम लोग वही वही पोजिशन में आ गए। 4 गुना 3, 2 का फैक्टोरियल और यहाँ 2 का फैक्टोरियल गुना 2 और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों कट जाएगा। 2 का फैक्टोरियल 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसके कोफिशिएंट, ये इसका कौन सा टर्म?
कॉन्सेप्ट कि किस प्रकार काम हो रहा है, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है मॉड्यूल टर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, ये तो सीरीज से है क्वेश्चन और देखने से लग रहा है ये कौन सा, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। 8 है, फिर क्या है 2 है, 2 स्क्वायर, फिर 2 टू दी पावर का रिजल्ट कितना है 255, मतलब सम दे दिया है। तो यहाँ से यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, ये बढ़ते बढ़ते जा रहा है 2 टू दी पावर n-1 255। तो यहाँ देखने से लग रहा है ये तो जीपी पे है, इसमें है ये जीपी में है क्योंकि 2 इंटू होते जा रहा है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या हो गया a और r जो है a2 माइनस a1, मतलब आपका 2 आप, और अब यहाँ सवाल में क्या दिया हुआ है, सम दे दिया। एसएन कितना दे दिया, एसएन का वैल्यू जो दे दिया 255 दिया। तो हम एसएन का फॉर्मूला बनाते हैं। एसएन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लगेगा, एसएन इज इक्वल टू a r टू द पावर n-1 और r-1, ये फॉर्मूला लगता है सम। क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि r जो है 1 से बड़ा है। जब r 1 से बड़ा रहता है तो r को आगे रखते हैं, अगर r 1 से छोटा रहता है तो r को क्या रखते हैं, पीछे रखते हैं। तो एसएन आपका दे दिया है कितना 77। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 1 और r का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2 टू दी पावर n-1 और यहाँ r का वैल्यू है 2-1। तो हमको देख रहे हैं तो कितना आ जाएगा, सॉरी 27 नहीं दिया हुआ है, 255। तो 255 हो गया इक्वल टू, यहाँ से तो देख रहे हैं यहाँ 1 ही आएगा, ऊपर 2n-1 और नीचे 1। तो नेक्स्ट स्टेप में 255 बराबर 2n-1, ये 1 को जल्दी आएंगे तो 256 2 टू दी पावर n, तो 2 टू दी पावर मतलब 256। तो हम लोग 256 मतलब 16 को क्या का पावर लिख सकते हैं, 16 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऐसे करेंगे ना, 2 का पावर 4/4, मतलब 2 का पावर क्या लगा सकते हैं 8, 2 का पावर 8। तो आपका n बराबर कितना आ गया 8, ये 8 टर्म हो जाएगा। तो कौन सा टर्म हो जाएगा 8 टर्म। आगे बढ़ते हैं। ये जो है सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस है, सीक्वेंस तो लग रहा है एपी में है। तो एपी में दिया हुआ है सीक्वेंस, एपी का कौन सा टर्म पूछ रहा है, आपको 10 टर्म निकालना है, मतलब A10 आपको निकालना है। ठीक है, आपका ये गिवन क्या है 7 टर्म, 7 टर्म कितना है 34, और कौन सा टर्म दिया हुआ है 12 टर्म, 12 टर्म कितना है 64। तो पहले आप क्या करो, सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप डिफरेंस निकालो दोनों का, A12 माइनस A7 बराबर 64 माइनस 34, 64 से 34 जाएगा तो 0 30 हो गया। और यहाँ से देखिए 12 में से 5 गया, 12 में से 7 गया तो 5 ले लीजिए। ठीक है, शॉर्टकट लगा रहे हैं। तो टी बराबर क्या हो जाएगा 30/5, 5×6=30, तो डी निकल गया। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, आपका कौन सा टर्म दिया हुआ है A7 दिया हुआ है 34, इसको हम लोग A+6D लिख सकते हैं 34। तो A का मान कितना है निकालना है हमको, और डी हम लोग के पास कितना है 6। तो ये हो गया A 36 बराबर 34, इसलिए A बराबर 34 माइनस 36 बराबर A बराबर क्या हो गया -2। A का मान आपका कितना आ गया -2 आ गया। और डी आपका कितना, यहाँ समझे ना, यहाँ अगर नहीं समझ रहे तो ऐसे देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं A+11D और माइनस लगा के A-6D। यहाँ से देखिए, यहाँ से तो A+11D है माइनस A और ये -6D के कैंसिल हो जाएगा, तो 11 आया, वही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ समझिए आगे देखना है। तो कौन सा टर्म निकालने के लिए बोल रहा है 10 बराबर क्या लिखेंगे A+9D, तो A का मान है -2
और 9 और डी का मान तो 6 है, तो 9 6 54, 54 में से 2 गया तो कितना आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये स्ट्रेट लाइन से आ गया, इंटरसेप्ट -5 ऑन वाई एक्सिस। तो यहाँ सीधा एक फार्मूला आता है, फार्मूला क्या है स्ट्रेट लाइन के लिए? y बराबर mx प्लस सी। तो आपका y तो ठीक है, m का वैल्यू आपका गिवन है, स्लोप आपका स्लोप कितना है? 1/2। और c भी गिवन है, c जो होता है, c क्या होता है? इंटरसेप्ट फॉर वाई एक्सिस। तो इंटरसेप्ट फॉर वाई एक्सिस रहता है, तो इसका मान आपका कितना दे दिया है? कितना मान दिया है? -5। तो आप यहाँ m का जगह में ले लीजिए -1/2x और इसके जगह में -5। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? y x/2 -5। तो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ तो y ही रहेगा और ये 2 x -10 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x -10 बराबर 2y। तो x -2y -10 बराबर 0। ये आपने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर। Find the equation of line cut off the equal intercept on coordinates axis। ये इंटरसेप्ट फॉर्म फिर से आ गया, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। ये जो होता है a0, ये हो गया 0b, और यहां से आपका इंटरसेप्ट एक पॉइंट दे दिया है, पॉइंट क्या है? तो इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए स्टेप का इक्वेशन होता है x/a y/b = 1। आपका कंडीशन दिया हुआ है कि a = b है, ठीक है। तो आप क्या करो, x है, यहाँ a लगा रहने दो और y की जगह भी a डाल दो। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? एलसीएम ले लेंगे तो x + y बराबर 1। तो x + y बराबर क्या आ गया? a आ गया। अब आपका जो गिवन पॉइंट्स है, वो गिवन पॉइंट्स कितना है? गिवन पॉइंट है एक्स वाई बराबर कितना है? गिवन पॉइंट है 2 3। अब 2 3 को फॉर्मूला ये इक्वेशन में डाल दीजिए, x + y बराबर क्या है? 2 + 3 बराबर a। तो a = कितना आ गया? 5 आ गया। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन जो हो जाएगा x + y और a की जगह में क्या आ जाएगा? ठीक है, इक्वेशन हो गया, इसको सेट करना होगा। x + y है -5/2। सी नंबर है। फाइंड द एंगल बिटवीन द, दो इक्वेशन के बीच का एंगल निकालना है। तो पहला क्या है? देखिए, √3x + y -1 = 0। और सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है x √3y - y = 0। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का स्लोप m1 निकालेंगे। स्लोप m1 निकालने के लिए a1 है b, तो यहाँ a का मान जो है वो √3 है और b कितना है? 1 है। तो आपका रिजल्ट आ गया √3। और यहाँ से अगर हम लोग स्लोप m2 निकालते हैं तो ये भी हो जाएगा -a/b। तो a का जो मान है वो है 1 और b का मान कितना है? b का मान √3। तो आपका ये आ गया, रिजल्ट आ गया 1/√3। अब एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स के लिए फार्मूला होता है टू लाइन्स के लिए फार्मूला जो होता है वो हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं? tan थीटा = ये स्लोप पर ही काम करता है, m1 - m2 1 + m1 × m2 का मॉड। तो यहाँ m1 कितना है? m1 है -√3 और m2 का जो मान है वो है -1/, m1 का मान है -√3
और इसका मान है -1/, ये मॉड हो जाएगा। इससे रिजल्ट क्या निकला, ये तो √3 रहेगा और ये प्लस माइनस 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 प्लस 1/√3, और नीचे क्या जा रहा है 1, या माइनस माइनस तो प्लस होगा, ये √3 कैंसिल हो गया, ये 1 बच गया। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, ये √3 होगी, √3 क्या हो गया 3 प्लस यहाँ क्या हो गया 1 आ गया, और नीचे क्या है 2, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो -2/√3, और ये तो 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है -1/√3, मोड करेंगे तो ये क्या होता है 1/√3 है, तो थीटा बराबर हमें √3 का वैल्यू होता है 10, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा 5/3, 5/3। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स। मतलब एक पॉइंट्स है, मान लीजिए एक पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका 12x - 5y0, और इसका एक पॉइंट P से उसका डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और इसका जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -1, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, डिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस द पॉइंट फ्रॉम लाइन के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, वो फॉर्मूला इस प्रकार आता है। फॉर्मूला होता क्या है, देखिए एक तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला होगा, यहाँ जो फॉर्मूला है ये है ax1 + by1 + c बाई a² + b² का ओवर रूट का मॉड। ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट जो है वो आपका गिवन है x1 y1। ठीक है, वही x1 और y1 का वैल्यू हमको पुट करना। तो सबसे पहले हमको देखिए, यहाँ से आपका a जो है वो कितना है 12 है, b जो है क्या है -5 है, तो क्यों ना सबसे पहले a² + b² का ओवर रूट निकाल दिया जाए। तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 144, और ये 25, मतलब 169, और 169 के लिए हम लोग 13 ± 13 होता है, 13 ले सकते हैं। अब देखिए आपका ए और बी और सी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ तीन चीज है, पहला तो ए मालूम है और यहाँ सी भी मालूम है, सी कितना है 8 है, सी भी मालूम है 8। चलिए वैल्यू को बैठाते हैं। I1 आपका जो गिवन पॉइंट है -1 और 1 है। अब वैल्यू को बैठाते हैं, नीचे तो निकाल के रखे हैं, कितना है 13, 13 हो गया। अच्छा, ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू है 12, ठीक है, और x1 का जो वैल्यू है, x1 का वैल्यू कितना है -1, ठीक है, b का वैल्यू है -5 गुना, और y1 का वैल्यू है 1, ब्रैकेट में लगा। c का जो वैल्यू है यहाँ 8, इसका मोड, रिजल्ट क्या आ जाएगा -12 -5 + 8/13, कितना आ रहा है ये आ गया 13। अब ये 12 5 से क्या हो गया 17, 17 में से 8 चल जाएगा, -17 और 8, तो रिजल्ट आएगा 17 में से 8 गया 9 ना, मोड है हटा देंगे तो 9/13 यूनिट, 9/13 तो नहीं दिया होगा सर, ये होना चाहिए नन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच सेंटर इज गिवन। ये स्टैंडर्ड में ही दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपका सर्कल, ये सेंटर चाहिए,
एच और के और ये एक्स वाई, ठीक है, ये गिवन है और ये रेडियस हो गए। तो इसके लिए हम लोग सेंटर के लिए फॉर्मूला जो लगाते हैं वो क्या है, फॉर्मूला क्या लगाते हैं, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इजकल टू रेडियस का स्क्वायर। तो यहां से चलिए वैल्यू बैठा देते हैं। आपका h और k का जो वैल्यू है सेंटर जो है वो गिवन है -2 और क्या है 3 है, और रेडियस भी गिवन है 4। तो इक्वेशन बैठा देते हैं, x ऐसे ही रहेगा, x तो वही रहेगा। अच्छा h की जगह में क्या है -h है, तो ये x की जगह में कितना हो जाएगा, माइनस है तो ये +2 हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। y है ये प्लस है तो ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा। r का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर। चलिए इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4, ये 2x और ये वाई स्क्वायर 9 और ये क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू 16, ठीक है। इक्वेशन को सेट करते हुए भी आगे बढ़ते हैं। तो पहले एक्स स्क्वायर को लिख लेते हैं, फिर वाई स्क्वायर को लिख लेते हैं। यहाँ से 2x को ले लिए और यहाँ से 6y को ले लिए, और यहाँ कितना कितना बच गया 4 और 9, मतलब ये हो गया 13 और इधर से 16 को लिए। तो इक्वेशन क्या 2x माइनस 6y, तो 16 में से गया तो कितना, यहाँ पे इक्वेशन बन गया। तो क्या ये इक्वेशन है, यहाँ जो है थोड़ा गलती किए हैं। गलती क्या है कि 2 का स्क्वायर 4 किए तो यहाँ पर ही आपका 4 होना चाहिए, सॉरी ये 4 होगा और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका 4, ठीक है। चलिए अब देखिए मिलेगी तो हमको लग रहा है ये थर्ड नंबर, ठीक है। थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा, यहाँ इक्वेशन को अच्छा से देखिएगा, चेक कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो फर्स्ट है इसका पैराबोला के बारे में थोड़ा सा तो जानकारी आपको पहले भी बताया था, इस पहले वीडियो में भी बता चुके हैं। इससे पहले पार्ट 2 में देखिएगा तो उसमें भी बताए हैं, इससे पहले वाला पार्ट 2 में, ठीक है। तो पैराबोला है, तो पैराबोला क्या होता है, एक होता है राइट हैंड, राइट, एक लेफ्ट, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, ठीक है। तो अपवर्ड राइट के लिए इक्वेशन जो लिखते हैं हम लोग लिखते हैं वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इसमें लिखते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4ax, इसमें एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, इसमें लिखते हैं एक्स स्क्वायर बराबर -4a, क्लियर। तो यहां से लिखिएगा, सबसे पहले अगर आपको इसका फोकस पूछता है तो इसका फोकस लिखते हैं a0 -a0, ये होता है 0a और ये 0 - a, ठीक है। और अगर आपका इसका फोकस है ना, फोकस पूछा, और अगर इसका ये पूछता है डायरेक्ट्रिक्स पूछता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के लिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के लिए कलर चेंज कर दिया पेन का, तो ये हो जाएगा x बराबर -a लिखते हैं, इसमें इसमें लिखते हैं x बराबर +a, और इसमें लिखते हैं y बराबर -a, और इसमें लिखते हैं y बराबर a, ठीक है। तो अभी आप डिसाइड कीजिए कि सबसे पहले ये कौन सा पैराबोला है, कौन सा पैराबोला के लिए क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन लिखा हुआ है वाई स्क्वायर -8xy, तो यहाँ देखने से लग रहा है ये कौन सा है, ये तो लेफ्ट हैंड पैराबोला है, लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड पैराबोला के लिए क्या लगाएंगे, लेफ्ट हैंड पैराबोला के लिए वाई स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं -4ax, तो यहां से आपका क्या निकल गया, तो 4a बराबर
तो इसकी कैंसिल कर देंगे तो a बराबर क्या हो गया 8/4, मतलब कितना निकल गया, a बराबर 2 आ गया, a बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरीज के लिए कौन से सेकंड वाले के लिए क्या लिखते हैं, x बराबर a, तो x है और a का मान क्या है 2, ये x बराबर 2, या फिर ऐसे लिख दे रहता तो भी होता, ठीक है। तो इसी फॉर्म में दे दिया क्या, फोर्स फोकी फोकी एंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। तो इलिप्स दो टाइप का होता है, इलिप्स वन, एक होता है इलिप्स टू। इलिप्स वन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर वन। सेकेंड जो होता है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर वन, ठीक है। तो इसमें इलिप्स में हमेशा ए जो है ग्रेटर देन क्या होगा, बी होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन में देख लीजिए, ये तो हमको लग रहा है फर्स्ट वाला इलिप्स है, क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट इलिप्स का बात कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 इसका क्या है 0। तो यहाँ देखें एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ए बराबर 5 और बी बराबर क्या निकलेंगे 3, ठीक है। बी बराबर क्या निकल गया 3। तो अब आगे क्या करेंगे, निकालना क्या है हमको, इसका फोकिस और इसेंट्रिसिटी निकालना है, ठीक है। तो फोकी निकालने के लिए, फोकी के लिए फॉर्मूला तो सी वाला लगता है सी वाला। तो यहाँ देखिए निकालने के लिए यहाँ पे स्पेशल सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी, सी तो है ही है, ए का मान कितना है 5 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, ये 25 और ये 9 कितना आ गया 16। सी बराबर क्या आ जाएगा 4, सी बराबर 4। तो इसका जो फोकी के लिए फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा सी 0, यहाँ सी कितना है 4, ये आ गया, तो निकल गया। अब इसेंट्रिसिटी निकालना है, इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ई करते हैं। तो यहाँ सी का वैल्यू कितना हो गया 4 और ए का वैल्यू जो है आपका कितना है 5, तो 4/5 हो गया इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसे इसेंट्रिसिटी का डायरेक्ट भी निकाला जाता है इस फार्मूला से, इसेंट्रिसिटी हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। E इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का ओवर रूट। इस फार्मूला से भी अगर आप चाहो तो यहाँ 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 9 और इधर में 25, ये हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 16, मतलब क्या हो जाएगा 4/5। इस फार्मूला से भी डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को जाहिर समझ में आ रहा होगा, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है, एक और वही लिख सकता है, क्योंकि इसेंट्रिसिटी जो होता है पैराबोला का ये हमेशा होता है, ठीक है। यह कह सकते हैं इसेंट्रिक जो होता है 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, ठीक है। हाँ हाइपरबोला का केस में 1 से बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला। हाँ हाइपरबोला एक गिवन है, हाइपरबोला कितना है, हाइपरबोला दिया हुआ है 4x² माइनस 9 स्क्वायर बराबर 36, ठीक है। तो इस 36 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, तो ये 36 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये कितना हो गया 9, तो x² बाई 9 और यहाँ y² बाई 4, ये कितना आ गया 1, आपका हो गया, ये इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन से तो एकदम क्लियर है, जो आगे लिखे रहता भैया हाइपरबोला का केस में याद रखिएगा, हाइपरबोला का केस में x² बाई ए स्क्वायर माइनस y² बाई बी स्क्वायर बराबर, और दूसरा में होता है y² बाई ए स्क्वायर माइनस x² बाई बी स्क्वायर बराबर 1। इसमें a जो होता है ना वो हमेशा आगे लिखे रहता, आगे वाला a होता है, ठीक है। तो यहाँ एकदम क्लियर है, इसको हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं,
स्क्वायर और इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपका रिजल्ट क्या आया? यहाँ से रिजल्ट आ गया a बराबर 3 और b बराबर 2। ठीक है, a बराबर 3 और b बराबर 2। आपको क्या निकालना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिस। तो वर्टिस तो a होता है, वर्टिस के लिए जो वर्टिस जो होता है इसके लिए तो a 0 और ये 0 a प्लस माइनस में लगाते हैं। सॉरी, ठीक है, ओके के लिए यहाँ प्लस की 0 और यहाँ 0। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा पार्ट 2, उसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ रात हो रहा है तो आपको यहाँ से वर्टिस निकालना है। तो वर्टिस निकालने के लिए क्या लिखेंगे? प्लस माइनस a 0, अब a का वैल्यू तो 3 है, क्या हो जाएगा? 3 ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको इसेंट्रिसिटी निकालने बोलता तो इसेंट्रिसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला भी निकाल के बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट ये गिवन है, ये कौन सा ऑक्टेंट में है पूछ रहा है? ऑक्टेंट, ये ऑक्टेंट में पूछ रहा है तो ऑक्टेंट के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम एक रूल बता देते हैं। देखिए, अगर हम लोग 2D लेने जाते हैं तो 2D में तो क्वाड्रेंट होता है। 2D में क्या होता है? क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से ऑक्टेंट, ऑक्टेंट आपको पढ़ना। मान लीजिए ऑक्टेंट पहला है, ऑक्टेंट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 8 ऑक्टेंट हो गया। और उसका जो कोऑर्डिनेट्स होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट में ध्यान दीजिएगा, उसका जो साइन है उसको हम लोग कैसे पता? तो देखिए, यहां से आप जो है 4 नंबर तक, 4 नंबर तक जैसे क्वाड्रेंट का रूल होता था वैसे ही लिखिए। पहले में तो प्लस प्लस होता है, बाद वाला में माइनस प्लस, माइनस माइनस और ये क्वाड्रेंट का रूल लगा दिए। आप उसी चीज को आप यहाँ फिर लगा दिए ना, आप फिर से उसी को कॉपी कर दीजिए, प्लस 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 माइनस माइनस और लास्ट में प्लस माइनस, कॉपी हो गया। अब क्या कीजिए, ऊपर का 4 में प्लस लगा दीजिए, लगा दिए 4 का, और बाद वाला में क्या लगा दीजिए? माइनस लगा। अब आराम से बताइए ये कौन सा ऑक्टेंट में? आप देख रहे हैं तीनों का तीनों बी माइनस में, वाई भी माइनस में और जेड भी माइनस में, मतलब तीनों का तीनों माइनस में। ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 7th क्वाड्रेंट। आंसर हो जाएगा 7th ऑक्टेंट, सॉरी क्वाड्रेंट नहीं, 7th ऑक्टेंट। तो याद रखिए, सबसे पहले इसको देखने का तरीका है, देखिए 2 -3 और -7 है। ठीक है, तो पहले आप 2 को देखिए, 2D के हिसाब से चलिए, ये 2D के हिसाब से चलिए। ठीक है, 2D के, तो ये 3rd क्वाड्रेंट हो गया। क्या हो गया? 3rd क्वाड्रेंट हो गया। अब देखिए लास्ट वाला में, लास्ट वाला है, तीसरी वाला पे आ जाएंगे। ये लास्ट वाला, लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला है -7, मतलब माइनस में। क्या में है? माइनस में। माइनस में है, अगर लास्ट वाला प्लस में होता तो ये क्वाड्रेंट के हिसाब से ही ऑक्टेंट हो जाता, वही क्या हो जाता? ऑक्टेंट हो जाता। बट यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर लास्ट वाला माइनस में है, लास्ट वाला अगर क्या में हो? माइनस में हो, तो माइनस का केस में ये जो 5वां, 6वां या 7वां होगा, तो आप क्या करना, ये 3rd क्वाड्रेंट में 4 जोड़ देना, तो कितना होगा? 7। ये 7 क्या होगा? अगर ये माइनस में हो तब, अगर प्लस में होता तो क्वाड्रेंट के हिसाब से होगा। आप इसको भी सिंपल तरीके से एक बार बना दे, ये भी इसको आंसर दे सकते हैं। वो कैलकुलस से आ गया, लिमिट चैप्टर से है। लिमिट, इसका पेन चेंज करते हैं। लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 नहीं है, 3 है, 3। और यहाँ ऑप्शन है x⁴
81/x-3। यहाँ डायरेक्ट अगर बैठाते हैं तो 0 अनडिफाइंड फॉर्म में आता है, 0/0 फॉर्म में आ रहा है, देख रहे हैं 0/0। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ कुछ फार्मूला बैठाते हैं। चलिए इसको पहले सेट कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 है, तो यहाँ x टू दी पावर 4 और इसको 3 का पावर 4 लगा सकते हैं और ये x लगा सकते हैं। अगर गौर से देखिएगा तो आपके पास एक फार्मूला आ जाता है, लिमिट x टेंड्स टू a बराबर x टू दी पावर a माइनस, ऐसे लगा इसको, ऐसे x to the power n, a to the power n, x minus a is equal to a n, n a n minus 1। ठीक है, ये फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ गौर से देखिए आपका कितना दिया हुआ है, आप गौर से इसको देखिए, मेरा फॉर्मूला में देखिए, अच्छे से ध्यान से देखिए, आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ही आप गौर से देखिएगा तो a जो है वो क्या है 3, a बराबर क्या है 3, और n जो है वो क्या है 4। तो इस हिसाब से फार्मूला में क्या लगा देंगे, और यहाँ तो ये एक ठीक है, वीडियो कर रहा है तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, फार्मूला में क्या होता है n a टू दी पावर n माइनस 1, तो n की जगह डाल देंगे कितना, n की जगह 4 और a का मान जो है 3 और उससे 1 कम हो जाएगा, मतलब कि 4 और ये 3 का पावर 3, 3 का क्या होता है 27, ये हो जाएगा 108। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर 5x बाई 10 स्क्वायर 4x, ये है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या है स्क्वायर फॉर्म में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो इसको हम लोग sin 5x लिख सकते हैं। चलते यहाँ पर इनको 5x का क्या करना पड़ेगा, इसका बैलेंस बनेगा। वही काम लिमिट नीचे में भी होगा, लिमिट नीचे में आ जाएगा तो हो जाएगा 10 4x है, उसका बैलेंस में 4x करेंगे, इसको होल स्क्वायर स्टेप में लिखेंगे, तो यहाँ पर भी हमको 4x है, क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अब हम लोग जान रहे हैं कि लिमिट साइन x बाई x टेंड्स टू 0 का वैल्यू क्या है 1, तो 25x स्क्वायर बाई 16x, क्या हो गया 25/16, ये आंसर है 25/16, ये 25/16 से आंसर है। ठीक है, पच्चीस बाई 16 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर से y बराबर क्या है x e टू द पावर x, तो यहाँ जो है u और v का फॉर्म में है, u इंटू v d बाई डी एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले v लिखेंगे, फिर d बाई डी एक्स इंटू यू, फिर u आगे करेंगे डी एक्स इंटू v, ये फॉर्म में आ गया। तो सबसे पहले इन दोनों का n2 फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करते हैं dy बाई डी एक्स है, तो d बाई डी एक्स इंटू एक्स फॉर्म है। तो सबसे पहले कोई एक का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, मान लीजिए x को आगे रखते हैं तो d बाई डी एक्स किसका कर देते हैं ई एक्स का, और फिर ई एक्स को आगे रखते हैं, फिर d बाई डी एक्स इसका x का, यहाँ से क्या निकल जाएगा ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स हो गया, और ये तो कहता 1 हो गया, ये हो गया x इंटू ई एक्स, और यहाँ क्या ई एक्स, आप ई एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हो गया x प्लस 1, ये आंसर। तो डिफरेंशिएशन जो होता है वो ई एक्स का कितना होता है ई एक्स, और x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कितना होता है
like this. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्या है? साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ देख रहे हैं u और v का फॉर्म में रहता है, यहाँ डी बाई डी एक्स है u और v का फॉर्म। तो इसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो ऊपर है ना उसका डिफरेंशिएशन करो, डी बाई डी एक्स यू का, फिर माइनस लगा दो, यू को आगे करो डी बाई डी एक्स, फिर v का, और जो नीचे रहता है उसका। तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम x को आगे करेंगे डी बाई डी एक्स करेंगे साइन एक्स का, साइन एक्स का, फिर साइन एक्स को आगे करेंगे डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, x का, और नीचे जो है वो क्या है, x का स्क्वायर। तो यहाँ से x हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, माइनस साइन x है, और ये क्या है 1, ये क्या है x स्क्वायर। यहाँ से रिजल्ट क्या है, cos x माइनस साइन एक्स बाई एक्स, ये आपका रिजल्ट है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोश हो गया, और साइन तो आगे साइन एक्स, ठीक है, तो लग रहा ऑप्शन में है, ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट फिर से आ गया y इक्वल टू डी बाई डी एक्स, इसका कोस रूट एक्स, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम रूट एक्स को t मान सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स बराबर कोस डी बाई डी एक्स बराबर कोस टी, ठीक है, कोस टी हो गया। अब टी का तो डिफरेंशिएशन नहीं हो, सबसे पहले लिखेंगे डी कोस टी कोस टी बाई डी टी, डी टी में डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, dt में किसका करेंगे, dt बाई डी एक्स, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम विद रिस्पेक्ट ऑफ t कर रहे हैं तो cos t का क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी इंटू, अब यहाँ d बाई डी एक्स करना होगा, ये चैन रूल्स आ गया, तो ये t का वैल्यू क्या है रूट एक्स, ठीक है, ये आ गया माइनस साइन टी, और ये डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी बाई डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 1/2, ये फिर से ऐसे हो जाएगा साइन टी इंटू कितना है, ये पहले 1/2 आ जाएगा, फिर एक्स
इसका पावर हो जाएगा माइनस में साइन टी का जगह में हम लोग डाल देते हैं रूट एक्स और ये 1/2 और ये नीचे आ जाएगा रूट एक्स। ठीक है, तो आपका रिजल्ट कितना आ गया? रिजल्ट कितना आ गया? आपका रिजल्ट कितना आ गया? रिजल्ट आ गया, फाइनली आंसर आ गया माइनस रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। लिखिए ना, आगे बढ़ते। द वेरिएशन और स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा है, तो वेरिएशन और स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, इससे पहले हम लोगों ने पहले वाला वीडियो हम लोगों ने सीखा था स्टेटिक्स में हम लोगों ने मीन के बारे में सीखा था, थोड़ा बहुत मीडियन के बारे में जानकारी लिया था। एसडी के बारे में, स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में पूछता है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन स्टैंडर्ड वेरिएशन इक्वल टू क्या होता है? स्टैंडर्ड वेरिएशन स्टैंडर्ड डिवीजन, क्वेश्चन में क्या दिया है? वेरिएशन, हाँ स्टैंडर्ड डिवीजन, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, स्टैंडर्ड डेरिवेशन लिख सकते हैं। टू रूट वी, एस डी जेड रूट वी। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए वेरिएंस को क्या करना है? उसको रूट निकाल दो। तो यहाँ आपका वेरिएंस गिवन है कितना? 25 दिया हुआ है, तो 25 का रूट निकाल दो तो कितना आ जाएगा? ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपका कितना आ गया? स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला, अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि वेरिएंस गिवन हो, तो आप स्टैंडर्ड डिवीजन का क्या कर देना? स्क्वायर कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है प्रोबेबिलिटी से है, तो गेटिंग टू टेल्स, यहाँ एक कॉइन इज ट्वाइस, दो बार लिखना बोल रहा है। एक कॉइन है, उसमें क्या आ सकता है? हेड टेल आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, उसके बाद टेल हेड आ सकता है, और क्या आ सकता है? दोनों टेल आ सकता है। तो नंबर ऑफ स्पेस यहाँ पर क्या होगा? 4। आपका क्वेश्चन में दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग टू टेल्स एक्रोस, टू टेल्स, कम से कम टू टेल्स आने का। तो टू टेल्स कितना हो जाता है? एक ही बार आएगा, ट्वाइस टू टेल्स, कंडीशन दिया हुआ है टू टेल्स, तो टू टेल्स के लिए प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे? एन ई बाई एन एस। एन एस तो आपका कितना है? 4 है, और एन ई कितना हो जाएगा? एक ही बार है ना, तो 1/4 आंसर हो जाता। आप पूछ जाता एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक बार टेल, तो उस कंडीशन में एन ई बाई क्या होता है? एन एस तो 4 ही रहेगा, एन ई एटलीस्ट 3 बार, मतलब 1 2 और 3 यहाँ 3/4। तो आपका अभी फिलहाल 2 टेल के बारे में पूछ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा 1/। इस प्रकार प्रोबेबिलिटी हुआ। तो प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स से एक क्वेश्चन आने का उम्मीद रहता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, और कभी कभी प्रोबेबिलिटी से पूरा बेसिक क्वेश्चन दिया जाता है। तो ठीक है, आशा कर रहे हैं आप लोग अच्छा से इसको सीखेंगे। एग्जाम से पहले एक बार जरूर इसको देख कर जाइए, ताकि आगे का जो क्वेश्चन है आप अच्छी तरह से कर सकें। ठीक है, सबको गुड नाइट, जय झारखंड, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।